हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मेरे चैनल का नाम है मेरी केमिकल कोचिंग सेंटर। 10th क्लास का चैप्टर है विद्युत धारा से रिलेटेड। इसमें आज हम आपको सारा क्लियर करेंगे। विद्युत धारा क्या है, चालक क्या है, विद्युत रोधी क्या है, विद्युत परिपथ क्या है, विद्युत स्थित ऊर्जा क्या है, एमीटर वोल्ट मीटर में अंतर क्या होती है, ओम का नियम, प्रतिरोध, श्रेणी क्रम समूहन क्या होता है, समांतर क्रम समूहन क्या होता है, यानी A to Z आज हम इसमें चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले समझते हैं विद्युत धारा किसे कहते हैं। तो किसी भी तार में आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। कहने का मतलब है कि कोई भी तार है, इस तार में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वगैरह रहते हैं, इसके प्रवाह को क्या कहा जाता है, विद्युत धारा कहते हैं। तो याद रखना है, डिफिनेशन अगर लिखने के लिए आएगा तो लिख दीजिएगा कि किसी भी आवेश के प्रवाह को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, अपने लैंग्वेज में लिखना है। उसके बाद विद्युत धारा का SI मात्रक पूछता है, हमें से याद रखना है, एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर। विद्युत धारा का SI मात्रक पूछेगा तो आपको एम्पियर लगाना है। ऑप्शन बी में लिखा रहता है एम्पियर, एम्पियर लिखिएगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं चालक में। चालक किसे कहते हैं। तो चालक कहने का सेंस है कि वैसी पदार्थ जिसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाता है उसी को क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। तो चालक से आपको पता होना चाहिए कि सबसे सर्वश्रेष्ठ चालक कौन सी है, तो चांदी। चांदी में सबसे आसानी से विद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है। उसके बाद में एल्युमिनियम है, उसमें भी हो जाता है, आपका आसानी से प्रवाह हो जाएगा। और लोहा वगैरह इसमें सब में भी हो जाता है, लेकिन सबसे अगर प्रबल है तो वो चांदी है। विद्युत रोधी किसे कहते हैं। विद्युत रोधी उसे कहते हैं जिसमें से होकर के विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं, विद्युत रोधी कहते हैं। कहने का एग्जाम्पल के लिए लकड़ी वगैरह जो रहता है उसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, उसमें आपको उसको आप कह सकते हैं विद्युत रोधी। अगला जो है आपका विद्युत परिपथ किसे कहते हैं। विद्युत परिपथ का मतलब क्या होता है, एक रास्ता होता है। परिपथ मतलब रास्ता, पथ मतलब रास्ता होता है। तो विद्युत परिपथ किसे कहते हैं, तो किसी धारा प्रवाहित होता है उस रास्ता को क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, विद्युत स्थित ऊर्जा किसे कहते हैं। तो विद्युत स्थित ऊर्जा उसको कहते हैं कि जब हम काम करते हैं, ठीक है, जब हम काम करते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि जब हम काम करते हैं तो हमारे शरीर में ऊर्जा का ह्रास होता है। यानी कि ह्रास करने का मतलब होता है लॉस होता है। लॉस यानी जब हम ऊर्जा खोते हैं, ठीक है, तो वो ऊर्जा खोते हैं तो वो कहीं पे ऊर्जा जा कर के संग्रहित हो जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत स्थित ऊर्जा कहा जाता है। क्या कहते हैं, विद्युत स्थित ऊर्जा। अगला क्वेश्चन हमारा एमीटर से। एमीटर किसे कहा जाता है। कहने का मतलब है कि जिस यंत्र से, यानी कि जो भी यंत्र है, यानी जो भी सामान है, उससे होकर के जो भी विद्युत धारा प्रवाहित होगा उस परिपथ को क्या कहेंगे, एमीटर कहेंगे। ठीक है, एमीटर। तो इसे लिखना कैसे है कि जिस यंत्र के द्वारा विद्युत परिपथ है, जिस यंत्र में धारा प्रवाहित होता है उसे क्या कहते हैं, एमीटर कहा जाता है। अगला में आपको लिखना है वोल्ट मीटर। इसको फिर से एक बार क्लियर कर लेते हैं एमीटर के बारे में, कि जिस यंत्र के द्वारा विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित होती है उसे क्या कहते हैं, एमीटर कहा जाता है। वोल्ट मीटर किसे कहते हैं कि वोल्ट मीटर में क्या होता है ना, कि जिस यंत्र से होकर के विद्युत धारा का प्रवाह होता है, इसमें दो बिंदुओं का मिलान रहता है। दो बिंदुओं से होकर विद्युत धारा का प्रवाह होगा तो उसे वोल्ट मीटर कहेंगे। ऐसे लिख सकते हैं कि दो बिंदुओं से होकर के विद्युत धारा का प्रवाह को क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर कहते हैं। और इसमें जिस यंत्र के द्वारा विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित होती है, ठीक है, जिस यंत्र के द्वारा विद्युत परिपथ में धारा का प्रवाह होता है उसे क्या कहते हैं, एमीटर। और वोल्ट मीटर किसे कहते हैं कि किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में अगर धारा प्रवाहित होता है तो उन्हें क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर कहा जाता है। ठीक है, अंतर में याद रखना है कि एमीटर को ए से डिनोट करते हैं और वोल्ट मीटर को भी से डिनोट करते हैं। डिनोट करने का मतलब क्या है, इसका सूचित करते हैं, माने इसको कहते हैं। जैसे राम होता है, RAM राम, तो राम को आर से करिए, डिनोट आर से करिएगा ना, उसी तरह से यहाँ पे है। और एक चीज़ याद रखिएगा, एमीटर हमेशा श्रेणी क्रम में रहेगा और वोल्ट मीटर हमेशा समांतर क्रम समूहन में जुड़ा रहता है। ठीक है, और याद रखना कि एमीटर हमेशा एक परिपथ को मापेगा, तो ये किन्हीं दो बिंदु के बीच के विभवांतर को मापता है, इसलिए इसे वोल्ट मीटर कहते हैं। ये वाला आपका एमीटर हो जाएगा। तो अंतर स्पष्ट लिख सकते हैं कि
ए मीटर जो होता है, ए मीटर को ए से डिनोट करते हैं, वोल्ट मीटर को बी से डिनोट करते हैं। इसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, इसे समांतर क्रम में जोड़ा जाता है वोल्ट मीटर को। और इसका परिपथ इसका डेफिनेशन लिख देंगे कि ए मीटर में मतलब कि जिस यंत्र के द्वारा विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित होती है उसे ए मीटर कहते हैं। वोल्ट मीटर उसे कहते हैं जिनमें किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में धारा प्रवाहित होता है, उसे वोल्ट मीटर कहते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे आपका ओम का नियम है, इसे थोड़ा ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। देखिए, ओम का नियम जो है वो जॉर्ज साइमन ओम थे, एक वैज्ञानिक थे जो जर्मनी के रहने वाले थे। वो 1826 ईस्वी में इन्होंने ओम का नियम का सिद्धांत दिया था। तो इन्होंने कहा था ओम का नियम, ओम साहब ने कि यदि किसी चालक के ताप में परिवर्तन ना हो, ठीक है, यदि किसी चालक के ताप में परिवर्तन अगर ना हो तो उसमें जो भी प्रवाहित विद्युत धारा रहेगा उसके सिरों के बीच आरोपित जो विभवांतर होगी उसके क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी समानुपाती होगी। ठीक है, तो याद रखना ओम का नियम में, फिर से रिवाइज मान लिए। ओम का नियम किसे कहते हैं, ऐसा आता है क्वेश्चन, तो लिखेंगे यदि किसी चालक के ताप में परिवर्तन ना हो तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर के समानुपाती होती है, उसे ओम का नियम कहते हैं। ये 1826 में जॉर्ज साइमन ओम ने, जर्मनी के रहने वाले थे, उन्होंने ये नियम दिया था। ठीक है, तो इसका सूत्र और लिखने के लिए आएगा तो लिखिएगा कि आई, देखिए यहाँ पे आई जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी के होता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोपोर्शनल जब हटाते हैं तो कांस्टेंट राशि आता है। ठीक है ना, तो I इज इक्वल टू V अपॉन आर आप लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, V अपॉन आर लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो V आपको डिनोट कर रहा है तो कि विद्युत धारा को डिनोट करता है। R क्या है, तो चालक का प्रतिरोध है, एक कांस्टेंट राशि है। I क्या है, तो विद्युत धारा है। आया समझ में? तो इसका फिर से एक बार रिवीजन मार लेते हैं ओम के नियम के। यदि किसी चालक के ताप में परिवर्तन ना हो तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा इसके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर के समानुपाती होती है। भी आपका विभवांतर है, आई विद्युत धारा यहाँ पे आई है, इसके समानुपाती है यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनल हटाइएगा इसको, समानुपाती को, तो कांस्टेंट आता है। तो आई बराबर V अपॉन आर, ये आपका सूत्र हो गया ओम के नियम का। यहाँ इतना आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। प्रतिरोध में, प्रतिरोध किसे कहते हैं? देखिए, प्रतिरोध का मतलब होता है कोई चीज़ में रुकावट। ठीक है, तो प्रतिरोध उसे कहते हैं, कहने का सेंस है कि ऐसे लिखिएगा इसको, प्रतिरोध किसी भी आवेश में धारा के प्रवाह के जो विरोध करता है उसे क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है ना, प्रतिरोध का मतलब रोक लगाना। तो किसी भी आवेश में अगर धारा प्रवाहित हो रहा है, ठीक है, तो किसी भी आवेश में धारा के प्रवाह के विरोध जो करता है उसे क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है ना, प्रतिरोध का एसआई मात्रक पूछता है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, तो याद रखना है ओम होता है। क्या होता है, ओम। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। और श्रेणी क्रम समूहन को और समांतर क्रम समूहन को थोड़ा सा समझते हैं क्या होता है। देखिए, श्रेणी क्रम समूहन में क्या होता है ना कि श्रेणी क्रम समूहन में जो होता है, श्रेणी क्रम में जितने भी प्रतिरोधक होते हैं वो सब इसके योग के बराबर होते हैं। ठीक है, श्रेणी क्रम समूहन में जितने भी प्रतिरोध होते हैं वो सब RS के योग के बराबर होते हैं। समांतर क्रम में जो होते हैं, समांतर क्रम समूहन में सब एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। समांतर क्रम समूहन में प्रतिरोध सब एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होता है, मतलब उल्टा होता है। तो इसको लिखे RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, यही आपका सूत्र हो जाएगा। याद रखना है कि समांतर क्रम समूहन उसे कहते हैं जिसमें 1/RP इज इक्वल टू, मतलब कि 1/RP जो होता है वो इसमें प्रतिरोधक के सब अपोजिट यानी कि उल्टा होता है। श्रेणी क्रम समूहन में क्या होते हैं कि टोटल जितना भी योग रहेगा इसमें योग के बराबर होगा, प्रतिरोध जितना रहते हैं उस सब योग के बराबर होते हैं। इसका सूत्र ए होता है और इसका सूत्र ए होता है। ठीक है, अब बात करते हैं विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। कैसे प्रभाव को पता चलेगा कि विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहाँ पे हो रहा है,
तो विद्युत धारा का जो ऊष्मीय प्रभाव है वो आपका बल्ब जलाते हैं, बल्ब जलाने में आपका इसका प्रभाव देखने को मिलता है। या हीटर चलाते हैं उसमें विद्युत धारा के प्रभाव देखने को आपको मिल जाएगा। और बहुत सारी चीज़ें हैं विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव के बारे में। फिर आगे चलते हैं विद्युत शक्ति के बारे में। विद्युत शक्ति किसे कहते हैं? विद्युत परिपथ में, यानी कि किसी भी विद्युत परिपथ, यानी कि ये परिपथ है, मान लेते हैं ए है और ये बी है। परिपथ यानी कि इस रास्ता को कहते हैं, जो भी धारा प्रवाहित हो रहा है उस रास्ता को क्या कहते हैं? परिपथ कहते हैं। तो किसी भी विद्युत परिपथ में जो भी विद्युत ऊर्जा के जो खर्चा होता है, व्यय होता है, उसी को, उसके दर को क्या कहते हैं? विद्युत शक्ति कहते हैं। किसी भी विद्युत परिपथ में व्यय के दर को क्या कहते हैं? व्यय यानी जो भी ऊर्जा हास हो रहा है, खर्चा हो रहा है, उसके दर को क्या कहते हैं? तो विद्युत शक्ति कहा जाता है। विद्युत शक्ति का जो सूत्र होता है वो होता है, विद्युत शक्ति बराबर ऐसे लिख सकते हैं, विद्युत शक्ति बराबर होता है विद्युत ऊर्जा बटा में समय के बराबर होता है। ठीक है, शॉर्टकट में अगर लिखना चाहें आप तो P बराबर W/T लिख सकते हैं। ठीक है, तो याद रखना है विद्युत शक्ति किसे कहते हैं भाई? तो विद्युत शक्ति उसको कहते हैं जो किसी भी विद्युत परिपथ में, यानी कि जो भी रास्ता है विद्युत परिपथ में जितना भी ऊर्जा का व्यय हो रहा है उसी को दर को क्या कहते हैं? विद्युत शक्ति कहते हैं। विद्युत शक्ति बराबर विद्युत ऊर्जा बटा में समय होता है, P बराबर W/T, इसका एक सूत्र होता है। विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक पूछता है तो हमेशा वाट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? वाट। विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक जब भी पूछेगा तो उसका क्या लगाएंगे? वाट लगाएंगे। ठीक है, और बात करते हैं हम विद्युत ऊर्जा हो गया। अब यहाँ पे विद्युत बल्ब के बारे में समझते हैं। ये विद्युत बल्ब है। विद्युत बल्ब में ऊपर वाला जो एक कुंडली टाइप पे रहता है इसे टंगस्टन या तो फिलामेंट कहते हैं। यही जलता है। इसके अंदर जब ऊष्मा आती है तो यही जलता है। और ये जो दोनों रहते हैं इसको बटन कहते हैं। बटन होता है इसके अंदर, और इसके अंदर निष्क्रिय गैस भरे रहते हैं जिसको आर्गन कहा जाता है। ठीक है, तो बल्ब कैसे फ्यूज हो जाता है? जब ये ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा, यानी कि जब O2 के संपर्क में आता है तो ये बल्ब क्या हो जाता है? फ्यूज हो जाता है। इसके अंदर सारा O2 निकाल करके, यानी ऑक्सीजन निकाल करके इसके अंदर आर्गन निष्क्रिय गैस रहती है उसको भरा जाता है, तब जा कर के बल्ब जलती है, निष्क्रिय अवस्था में जलेगी। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। विद्युत बल्ब समझ लिया, फिर उसके बाद में चलते हैं विद्युत फ्यूज के बारे में। विद्युत फ्यूज टीवी हो गया आपका, जो भी टीवी है, टीवी स्टेपलाइजर जो होता है आप लोग देखे होंगे बचपन में, जिससे करंट वगैरह नियंत्रण होता है, उसमें हो गया आपका सब चीज़, जितना भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ होता है उसमें एक फ्यूज लगा रहता है। फ्यूज़ लगा रहता है। आपके घर में बोर्ड वगैरह होंगे उसमें भी फ्यूज लगा रहता है। फ्यूज जो होता है एक नरम लोहे के नरम नाइक्रोम की एक तार होती है। वो क्या करती है, मतलब उसकी क्षमता ज़्यादा नहीं होता है, एकदम क्षमता कम होती है, ताकि ज़्यादा जब धारा प्रवाहित होने लगेगा तो फ्यूज जो होता है वो टूट जाता है, जिससे आगे का प्रवाह बंद हो जाता है, जिससे टीवी वगैरह जो भी हैं वो जलने से बच जाते हैं। टीवी, फ्रिज, कूलर वगैरह जितना भी है वो आपको जलने से बच जाते हैं। तो वही होता है विद्युत फ्यूज तार। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इतना ओवरऑल आप समझ लिए, फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। विद्युत धारा किसे कहते हैं? तो किसी भी आवेश के प्रवाह को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। चालक किसे कहा जाता है? तो चालक उसको कहते हैं जिसमें आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगा, उसको चालक कहेंगे। जैसे में आप समझ लिए चांदी बोले थे, चांदी विद्युत का सर्वश्रेष्ठ क्या है? तो चालक है। विद्युत रोधी किसे कहते हैं? तो विद्युत रोधी में है कि इसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा, इसको विद्युत रोधी कहेंगे। जैसे मैं लकड़ी बताए थे, विद्युत परिपथ, जिस पथ से होकर विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसे विद्युत परिपथ कहा जाता है। और उसके बाद में विद्युत स्थित ऊर्जा, तो विद्युत स्थित ऊर्जा उसको कहे थे कि जो भी ऊर्जा हम लोगों के द्वारा खपत होती है या लॉस होता है तो वो ऊर्जा दूसरे रूप में जाकर के संचित हो जाती है, उसी को कहते हैं विद्युत स्थित ऊर्जा। उसके बाद ए मीटर में बताए थे, ए मीटर किसे कहते हैं? तो ए मीटर में जो होता है कि एमीटर में किसी विद्युत परिपथ में जो भी धारा प्रवाह हो रहा होता है उसी को एमीटर कहते हैं। इसे ए से डिनोट करते हैं और इसे ए से डिनोट करते हैं, और यह श्रेणी क्रम समूहन में हमेशा जुड़ा रहता है। वोल्ट मीटर में क्या होता है कि दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापता है, उसे कहते हैं वोल्ट मीटर कहा जाता है। ठीक है, और
उसके बाद ओम के नियम में बताए थे कि यदि किसी चालक के ताप में परिवर्तन ना हो तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर के समानुपाती होती है, उसे ओम का नियम कहते हैं। या 1826 में ओम जॉर्ज साइमन ओम ने इनका डिफिनेशन दिया था। आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि आई जो है समानुपाती भी के बराबर, जब ई प्रोपोर्शनल हटाइएगा इसको समानुपाती होता है, कांस्टेंट आता है आर, और यहाँ पे आई बराबर भी अपॉन आर होता है। आई को अभी बताए थे कि विद्युत धारा है, आपका भी विभवांतर है, आर क्या है तो चालक का प्रतिरोध है। और प्रतिरोध बताए थे, प्रतिरोध की जिस पथ से होकर विद्युत धारा प्रवाह होता है उसमें रुकावट यानी रोकने की प्रक्रिया को प्रतिरोध कहा जाता है। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है। प्रतिरोधकता अगर पूछेगा तो इसके लिए ओम मीटर होता है, तो ओम मीटर। श्रेणी क्रम समूहन में क्या होता है? श्रेणी क्रम समूहन उसको कहते हैं जिसमें प्रतिरोध जो होते हैं, श्रेणी क्रम समूहन उसको कहते हैं जिसमें प्रतिरोध जो होते हैं सभी प्रतिरोध के योग के बराबर होता है। और समांतर क्रम समूहन में सारा प्रतिरोध एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, माने उल्टा होता है। विद्युत धारा का उसमें प्रभाव बताए थे। विद्युत धारा का उसमें प्रभाव जैसे बॉल का जलना हो गया, आपका बॉल का जलना हो गया, और आपका हीटर का जलना हो गया, इसका उसमें प्रभाव हो गया। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत शक्ति किसको कहते हैं? तो विद्युत शक्ति उसे कहते हैं किसी भी विद्युत परिपथ में जो भी ऊर्जा व्यय खर्चा होता है उसे क्या कहते हैं? उसे विद्युत शक्ति कहा जाता है। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रा क्या बताते हैं कि विद्युत शक्ति का ऐसा मतलब वोल्ट होता है हमेशा, वो वोल्ट नहीं वाट होता है। विद्युत शक्ति का ऐसा मतलब क्या होता है? वाट होता है। और विद्युत शक्ति बराबर विद्युत ऊर्जा बटा में समय, P बराबर W/T होता है। विद्युत बल्ब जो बताए थे, विद्युत बल्ब ऊपर वाला जो रहता है उसे टंगस्टन कहते हैं या तो फिलामेंट कहते हैं। ये आपका बटन होता है, इसमें ऑक्सीजन गैस नहीं भरे रहते हैं, इसमें निष्क्रिय गैस आर्गन भरे रहते हैं, इसी के कारण जलता है। अगला में है विद्युत फ्यूज किसे कहते हैं? विद्युत फ्यूज हमारे बोर्ड वगैरह में लगाए जाते हैं, जो हमारे आगे क्षतिग्रस्त होने से हमें विद्युत की अगर ज़्यादा प्रभावित होता है तो उसमें क्षतिग्रस्त होने से हमको बचाता है, उसको विद्युत फ्यूज कहा जाता है। आगे देखते हैं। कहता है कि कभी कभी एक क्वेश्चन पूछता है कि 1 kWh किलोवाट घंटा बराबर कितना जूल होता है? तो 3.6 × 10 के पावर 6 जूल के बराबर होती है। ठीक है, जूल के बराबर होता है। 1 kWh बराबर पूछ देगा तो बताना है आपको। और कुछ ऐसे मात्रक है उसको समझते हैं थोड़ा सा। जैसे पूछेगा आपसे कि विद्युत धारा का ऐसा मात्रक जो पूछेगा तो एम्पियर बताना है। क्या बताना है? एम्पियर। अगला क्वेश्चन में पूछ देता है आपसे कि विद्युत विभव का ऐसा मात्रक क्या होता है? विद्युत विभव का ऐसा मात्रक पूछेगा तो वोल्ट बताइएगा। क्या बताइएगा? वोल्ट। विद्युत विभव का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है। और विभवांतर का भी मतलब वही होगा, विद्युत विभवांतर का भी मात्रक पूछेगा तो वोल्ट ही बताना है। विभवांतर का भी मात्रा क्या होगा? वोल्ट ही होगा। विद्युत स्थित ऊर्जा का पूछेगा, इसका डिफिनेशन बता दिए हैं। विद्युत स्थित ऊर्जा उसका क्या हो जाता है? उसका जूल होता है। ठीक है, ऊर्जा का भी पूछेगा, केवल खाली ऊर्जा का भी लिखिएगा जूल। आगे समझते हैं। प्रतिरोध के पूछेगा तो क्या बताएंगे? प्रतिरोध का पूछेगा तो ओम बताना। क्या बताएंगे? ओम। और इसमें तो नहीं है। अब इसमें नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसमें जितना भी विद्युत धारा से रिलेटेड न्यूमेरिकल है उसको हम कवर कर देंगे और बाकी चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा और पूरा वीडियो को देखिएगा, तब जाकर समझ में आएगा। और 10th क्लास के बच्चों के लिए ज़्यादातर बेस्ट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से।